आज एक पत्र पढ़ा हमने, ये भारत से हैं विनय कुमार। इन्होंने एक प्रश्न भेजा, गुरुदेव संत में और संसारी में क्या अंतर होता है, कृपा करके बताएं। दिखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, पर क्या सच में अंतर होता है या एक जैसे ही होते हैं? हम लोग विचित्र दिखने वाले व्यक्ति को संत मान लेते हैं या सच में संतत्व कुछ होता है? कृपा करके बताने की कृपा करें। आपका प्रिय दास विनय कुमार बहुत दिनों से आपकी कथा सुन रहा, बहुत प्रश्नों के उत्तर मिले, पर हम पूछना चाह रहे, इतनी बड़ी भीड़ में, लाखों करोड़ों लोगों में हम कैसे पहचान करें कौन संसारी है और कौन संत है? विनय कुमार, तुम्हें गैंडा हाथी और रियल हाथी में अंतर नहीं दिखता? बड़े गजब के उल्लू हो तुम हमें अकेले में मत फंस जाना। तुम्हें गैंडा हाथी में और रियल एलिफेंट में अंतर नहीं दिखता है? गैंडा हाथी की सूंड ही नहीं होती और हाथी की सूंड होती है, बल्कि हाथी दोनों कहलाते हैं। आपने कहा कि संत कौन है और संसारी कौन? विनय कुमार, कांच और मणि दोनों एक जैसी दिखती है, पर दोनों एक जैसा काम नहीं करती। दोनों के काम अलग अलग, दिखते जरूर दोनों एक जैसे हैं। जल और गंगा जल दोनों एक जैसे दिखते हैं, पर दोनों के रिजल्ट बहुत अलग अलग हैं। साधारण जल में 3 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में कीड़े पड़ जाएंगे। गंगा जल में सदियों से गंगा जल रखा है, कभी कीड़े नहीं पड़ते। तुम कहते हो कि दिखने में दोनों एक जैसे हैं। विनय कुमार, आंखों का चेकअप करवाओ। तुम्हें मोतियां बिंद हो गया है या रेटिना डिस्टर्ब है तुम्हारा? तुम्हें दोनों एक जैसे दिख रहे। तुम्हें घर वाली और बाहर वाली में फर्क नहीं लगता? विनय कुमार, बाहर वाली होती है, घर वाली होती है। ना हो तो तुम दोनों को खड़ा कर लेना, इतनी चप्पलें पड़ेंगी कि तुम्हें नानी याद आ जाएगी। तुम कहते दोनों एक जैसे दिखते, क्या उल्लू आदमी? अंगूर और तरबूज एक जैसे होते हैं क्या? तुम्हें साइज में फर्क नहीं पड़ रहा? दोनों अलग अलग होते हैं भाई साहब। और हां, पत्र लिखा सो तो ठीक है, उत्तर भी सुनना पूरा, के बीच में ही वीडियो बंद कर दो तुम, क्योंकि छीलेंगे तो हम तुम्हें बहुत अच्छे से आज। तुम कहते कि संत और संसारी दोनों एक जैसे लगते हैं, फर्क कर पाना बड़ा मुश्किल है। अरे भाई, अस्पताल में मरीज भी जाता है और डॉक्टर भी जाते हैं। मरीज इसलिए अस्पताल में जाता है क्योंकि उसे बीमारी है, वो रोग ठीक करवाने के लिए अस्पताल में जा रहा। अस्पताल में डॉक्टर भी जाता है। दोनों दिखने में एक जैसे होते हैं, पर एक ठीक होने जाता है, एक ठीक करने जाता है। ऐसे ही संत होते हैं और संसारी होते हैं, दिखने में एक जैसे। और हो सकता है विनय कुमार तुमने हमारी जहाज की फोटो देखी होगी, और आजकल तुमने चश्मा नहीं देखा हमारा, गुच्ची का लगाया था हमने। हां, और विनय कुमार, हां, तुम्हें बड़ी जलन हो रही होगी, हमने फिजी में शिप चलाई। यस, इसलिए तुमको खुजली हो रही होगी। और खुजली ये हो रही होगी कि हम में और गुरुजी में अंतर क्या है। हम समझ गए तुमको, फंस मत जाना अकेले। तुम कहते संत में और संसारी में अंतर क्या, दोनों एक जैसे दिखते? नहीं, जिससे दूसरों का दुख ना देखा जाए वो तो है संत, और जिससे दूसरों का सुख ना देखा जाए वो है संसारी। ना हो तो अपने आप में आकलन कर लेना। भले ही हमारी बातें तुम्हें कड़वी लगेगी, बुरी लगेगी, माई बाप, तुम सामने कुछ भी बोल सकते हो, पर अकेले में आकलन कर लेना।
तुम जिस रास्ते के आदमी हो उसी रास्ते में कोई, उसी रास्ते का काम करने वाला कोई दूसरा आदमी तुम्हारे सामने से निकल जाए, तुम्हें आग लग जाती। एक ही धंधा करने वाला निकल जाए या उसकी फोटो दिख जाए, तुम्हें आग लग जाती है। जिसे दूसरों को देख करके जलन हो वो तो है संसारी। जिसे दूसरों को देख करके दुख लगे, दूसरों के सुख को देखकर दुख ही लगे, वो है संसारी। और जिसे दूसरों के दुख को देख करके दुख लगे, वो है संत। दोनों में बहुत अंतर है। और हां विनय कुमार, एक बात और सुनो, संत अपने दुख से दुखी कभी नहीं होते हैं। अरे इस तरफ अलग कथा चल रही क्या है? आवाज तो हमारी है, कॉपी टू पेस्ट कैसे पहुंच गया वहां? सपना भी नहीं है, हम एक ही हैं। हाँ विनय कुमार, आपने कहा संतो संसारी दोनों एक जैसे दिखते हैं। माई बाप जो दूसरों के सुख को देख करके दुखी होता है वो संसारी कहलाता, जो दूसरों के दुख को देख करके दुखी होता है वो संत कहलाता। और एक बात, बहुत गंभीर बात है पर सुनो, जो संसार को अपना माने वो संसारी है, जो सिर्फ परमात्मा को अपना माने वो संत है। जिसने संसार को पकड़ रखा वो संसारी है, और जिसने परमात्मा को पकड़ रखा वो संत है। जिसने जगत को ही सत्य मान लिया वो संसारी है, और जिसने जगदीश को सत्य माना वो संत है। जिसे मान और सम्मान से फर्क पड़े वो संसारी है, जिसे मान अपमान और सम्मान तीनों से ही फर्क ना पड़े वो संत है। तुमने पूछा संत और संसारी दोनों एक जैसे दिखते हैं, होते नहीं हैं। बाहर का आवरण दिख सकता है एक जैसा, पर अंदर से तो दोनों अलग होते हैं। कुत्ते एक जैसे दिखते हैं, बहुत से कुत्ते, पर कुत्ते अलग अलग वैरायटी के होते हैं। विदेशी कुत्ता, देसी कुत्ता, जर्मन शेफर्ड। तुमने देखे नहीं विनय कुमार, बिल्ली छाप कुत्ते आ रहे हैं आजकल, वाइट वाइट वाइट। ऐसे ऐसे कुत्ते आ रहे हैं कि उनमें यह कंफर्म नहीं हो पाता है कि बैक साइड किस तरफ है। हाँ, हम गए किसी के यहां, किसी सज्जन के घर पे हम गए, बड़ा ऊंचा चेला था, बहुत अमीर आदमी था, कुत्ते ही कुत्ते थे उसके घर में। पहले के जमाने में ज्यादा गौ माता हो तो अमीर माना जाता था, आज के जमाने में कुत्ते हो तो अमीर माना जाता है। जिस पे कुत्ते ना हो वो अमीर नहीं है। हम उसके घर गए, हम तो सीधे साधे आदमी, गांव के आदमी, हम तो जलेबी जैसे सीधे हैं, बहुत सज्जन आदमी है। हम उसके घर गए, जैसे ही दरवाजे पर खिड़की, गाड़ी रुकी, कार का गेट खुला, जे कुत्ते भूम भूम ये मुंह करके, अरे हमने कहा हे भगवान, हमने गेट बंद किया, चेला बोला क्या हुआ, हम कहा हम नहीं उतर रहे। वहां देखो तुम, स्वागत में कुत्ते लगा रखे तुमने, कहीं कुत्तों से स्वागत करो। अरे बोले गुरुजी ये सब हमारे मेंबर हैं, फैमिली मेंबर, दिस इज फैमिली मेंबर, दिस इज डॉग, एनीवे फैमिली मेंबर। हमने कहा ठटरी के परे। तो हम अपने चेला से बोले कि तुम गलत जगह ले आए। बोले क्यों? हमने कहा आज तक हमने घुड़साल बहुत देखे, हथसाल बहुत देखे, हमने कुत्ते साल पहले ही बार देखा है। हाँ, हाथियों के हाउस बहुत देखे, घोड़ों के हाउस देखे। अब वो कह रहा है दिस इज फैमिली मेंबर, कहीं कुत्ते फैमिली मेंबर होते हैं? पर वह आदमी तो आदमी है। पर तुम कहोगे कि ऐसी बात बोल के आप जीवों पर, नहीं, हम जीवों पर हमें बहुत दया है, बहुत दया है, पर कुत्तों से हमारी बनती नहीं। अब वो इसलिए नहीं बनती कि हमने उनके खिलाफ इतने प्रवचन बोले, इतने बोले कि हमें कई बार लगने लगता कि कोई कुत्ता टीवी अगर किसी कमरे में लगी हो, वो पालतू कुत्ता हो, तो वो हमें सुन ले तो पहचान जाएगा ये वही आदमी है। हाँ, तो हमें बड़ा डर रहता है। हम सीधे साधे आदमी, बहुत सज्जन आदमी है, गांव के आदमी, जलेबी जैसे सीधे आदमी।
वो नहीं माना, विनय कुमार वो नहीं माना। उतरे हम, हमें बड़ा डर लग रहा था। हमने कहा भैया काट लेगा, पहचान जाए कि ये वही आदमी है जो टीवी पे हमारी भजाई करता है। तो बोले नहीं नहीं काटेंगे नहीं, आप टेंशन ना लो, पालतू है। अब क्या करें, अब आ गए थे तो उतरे उसके घर पे, और वो आरती करे, यजमान आरती करे, उसकी पत्नी चरण छुए, और हमारी नजर कुत्ते पर ही। और हमने ड्राइवर को बोल रखा था कि सुन, इधर कुछ हरकत हुई हो, हमने दौड़ लगाई हो, तू गाड़ी चालू रखना, उसके पहले कोई लफड़ा हो अपन खिसक लेंगे। आओ, पर वो कुत्ते भी थोड़े समझदार रहे होंगे। कुत्ते समझदार हो ही जाते हैं, कुत्तों से ज्यादा वफादार और समझदार हो ही कौन सकता। आजकल आदमी समझदार नहीं है, पर कुत्ते समझदार हो रहे हैं। बड़ा उल्टा जमाना हो गया। हम उसके घर पे बैठे, थोड़ा चाय वाय हुई तो चाय आई, बिस्कुट की कटोरी, जो स्वागत स्वाभाविक होता है, तो बिस्कुट आई, नमकीन आई। यजमान जो उसकी पत्नी थी वो कुछ बनाने गई, बड़ा प्रसन्न वो बगल के कमरे में पानी लेने गया तो एक छोटा सा वाइट सा कुत्ता बैठा था। और हमने कहा कि अब कुत्ते तो कुत्ते ही है, बेचारे जीव हैं, दया करनी चाहिए। हमने एक बिस्कुट राय, ले 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 ले, इतने में जजमान आ गया। 5 मिनट तक उस कुत्ते ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, 5 मिनट तक। हम कहे नहीं खाना है, सूंघ तो ले, पर सूंघा भी नहीं उसने। बाद में हमें 10 मिनट बाद पता चला, जब जजमान आया, बोले गुरुजी दिस इज बैक साइड। गलत जगह हो आप। हमने कहा मतलब, बोले मुंह तो इस तरफ है। हमने कहा वही हम कहें कि इतने सिग्नल भेज रहे हैं और कोई प्रतिक्रिया रिटर्न नहीं आ रही, कुछ गड़बड़ है। हमें पहले तो लगा कि ये कुत्ता अंधा है या हमारी भाषा समझता नहीं है, क्योंकि हम कह रहे हैं ले बेटा ले ले। हमें लगा कि अंग्रेजी कुत्ते हैं, विदेशी कुत्ते अंग्रेजी होते ही है। हमें लगा शायद इसमें ना मानते हो, पर एक बात तो तय, तुम कितने भी अंग्रेजी सीख लो, जब कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं तब हट हट ही काम आता है। हाँ, आप विनय कुमार, तुम्हें कुत्तों में फर्क नहीं दिखता? तरह तरह की वैरायटी के कुत्ते होते हैं, कितनी वैरायटियों के कुत्ते होते हैं। बिल्ली जैसे कुत्ते होते हैं, पर बिल्ली नहीं होते, वो कुत्ते कुत्ते ही होते हैं। अलग अलग वैरायटियां होती हैं हर जगह, और तुम्हें फर्क नहीं नजर आए। बड़ी विचित्र बात, हमें तो आ जाती है फर्क। तुम आदमी बहुत ठीक ठाक नहीं। हाँ, संसारी कौन? जो संसार को पकड़े, जो जगत को पकड़े वो संसारी है, जो जगदीश को पकड़े वो संत है। अब इसकी दूसरी बात हम तुमको और बहुत विनम्रता पूर्वक कहें, संसारी में और संत में अगर तुम्हें फर्क करना है तो एक बात और विनय कुमार याद रखना, जो अपने घर को केवल अपना समझे वो संसारी है, और जो पूरे संसार को अपना समझे वो संत है। क्योंकि साधु की दृष्टि तो व्यापक हो जाती है, साधु की दृष्टि तो पहुंची हुई हो जाती है। साधु तो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है, साधु तो पूरे संसार के घर को अपना घर मानता है। और तुमने हमारे भारत में सुना ही होगा, कुछ महात्मा दिगंबर हो जाते। दिगंबर का मतलब ये नहीं कि उनको कोई मर्यादा नहीं, वो अंबर को ही अपना कपड़ा मान लेते हैं, इसलिए वो दिगंबर हो जाते हैं। विनय कुमार, संसारी में और साधु में बहुत अंतर है। संसारी जगत को रिझाने के लिए जीता है, और संत गोविंद को रिझाने के लिए जीता है। विनय कुमार संसारी पूरी दुनिया को आकर्षित करने के लिए जीता। उसका खाना पीना, गाना, रोना, हंसना, वो श्रृंगार भी करता है तो इसीलिए करता है कि लोग हमें देखें। मेकअप भी इसीलिए करता है संसारी, तो लोग हमें देखें। और कोई देखे ना तो बड़ा टेंशन में रहता कि हम अच्छे नहीं लग रहे क्या। वो फिर चेक करता है कि हम ठीक हैं कि नहीं है, सही है कि नहीं है, चेक करता है। जो संसार को रिझाने के लिए अपना श्रृंगार करे वो संसारी है, जो परमात्मा को रिझाने के लिए श्रृंगार करे वो संत है। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।